कि मैं यानी ये अब जान लीजिए, गलतफहमी में नहीं रहिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा चेहरा मौलाना अब्दुल्ला सालिम बोले हैं, बहुत आदमी की कानें सुन नहीं सकता है, सरासर गलत है। इस वीडियो के बारे में मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि मुझे कोई इल्म नहीं था कि ऐसी वीडियो है। मैं कहता हूँ कि मैं उलमाए किराम विरोधी नहीं हूँ। ये एफआईआर पहले हो जाना चाहिए। आज हुआ है कहीं बिहारवासियों को, देशवासियों को, बिहारवासियों को ये खबर देना चाहता हूँ कि जो अब्दुल्ला सालिम के बारे में जो एक खबर चलाया गया है वो आधा अधूरा चलाया गया है। कुछ बातें उसमें एडिटिंग कर काट करके चलाया गया है। इसी संबंध में मैं जब पटना में था, चूँकि पटना में चला गया था, राज्यसभा का चुनाव था, तो मैं बेहतर समझा कि मैं अपने यहाँ जा कर के इस बात का खुलासा करूं। और दूसरी बात है कि जो कि हाट में कम लोग अग्रेसिव हैं, बाहर के कुछ उलमाए किराम हैं, कुछ लोग हैं, फिर भी मैं जो चीज़ नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं सोचा कि सफाई दे देना ज़्यादा बेहतर है। तो क्या कहेंगे? मैंने उस दिन ये कहा था, ये एफआईआर या प्राथमिकी दर्ज पहले हो जाना चाहिए, ये शब्द मैंने कहा है। तो हमने इस तरह कहा कि ये एफआईआर पहले हो जाना चाहिए। आज हुआ है कहीं न कहीं साजिश है। हाँ, यानी इस शब्द को आगे से काट दिया। 2 साल पुराना जो वीडियो है, हाँ। 2 साल पहले हो जाना था एफआईआर। आप कहिए क्या? नहीं, हमारा शब्द यही था सिर्फ कि ये एफआईआर बहुत पहले होना चाहिए। आज अगर एफआईआर हुआ तो कहीं न कहीं साजिश है, इस बात को काट दिया है। हाँ, ये बात मैंने कहा है कि हर इजलास में बोलना चाहिए, किसी भी कौम को टारगेट करके नहीं बोलना चाहिए, ये बेहतर नहीं है। इस बात को मैं स्वीकारता हूँ, ये बात मैंने कही है। ये किसी भी आदमी को ये इजाज़त नहीं है किसी एक धर्म के प्रति कोई ऐसी बात ना बोले जिससे समाज में बदअमनी फैले। इस वजह से मैंने इस्लाह दिया है। लोग आपके इस बयान को इस तरह से भी देख रहे हैं कि चुनाव में वो आपके साथ नहीं रहे, इस बदले की भावना से आपने ही वीडियो वायरल करवाया है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये सरासर गलत है। इस वीडियो के बारे में मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि मुझे कोई इल्म नहीं था कि ऐसी वीडियो है और ये कैसे निकली। आखिरत का मैं वास्ता देता हूँ, इस ज़मीन का वास्ता देता हूँ कि कब्र में भी जाना है। बस यही है कि मेरे वीडियो को ये लोग गलत ढंग से काट करके चलाया है कि मैंने जो बोला कि ये एफआईआर बहुत पहले होना चाहिए। आज हुआ कहीं न कहीं साजिश है, इस शब्द को काट दिया है, शब्द को काट दिया है। और मैं तमाम उलमाए किराम को जो मेरे देश में है, मेरे क्षेत्र में और सब लोगों को मैं कहता हूँ कि मैं उलमाए किराम विरोधी नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में, हम ऐसे परिवार से आते हैं, हर दिन उलमाए किराम का इज़्ज़त किए हैं। और आज भी मैं मौलाना अनवार साहब के उससे बैद हुआ हूँ। ये जानिए, वो हमारे पीर हैं। हम लोग इससे, तो मुझे उलमाए किराम से कभी कोई गिला शिकवा नहीं है। भले को ऐसा सोचता है, उनका सोचना गलत है। मैं कभी उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। रही बात कि उनकी दुश्मनी की बात या मेरा साथ नहीं दिया, कुछ वीडियो क्लिप्स ऐसा है जो वो मौलाना अब्दुल्ला सालिम बोले हैं, बहुत आदमी की कानें सुन नहीं सकता है, आंखें देख नहीं सकती। इस तरह के अल्फाज थे। एक अल्फाज उनका था 3 नवंबर को कि मुर्शिद साहब, आप मेरा नाम लेकर के वोट मांगते हैं और आप पहले दूसरे नंबर पर नहीं हैं, ना जाने कितने नंबर पर आएंगे। ये बयान था उसका। और बहुत सारे केसेस के बारे में भी बोला था, इनके ऊपर इतना केस है।
जबकि उतना केस नहीं था। मैं उसके जवाब में कहा था कि मैं, यानी ये अब जान लीजिए, गलतफहमी में नहीं रहिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा चेहरा आप नहीं हैं। हम उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी शिकायतें मैंने उस दिन भी कहा था कि चुनाव राजनीति में कैसे कैसे होते हैं। आप चुनाव पंचायत से लेकर के जब ऊपर तक लड़िएगा, बिला वजह कितना हो जाता है। जब आप कहीं नॉमिनेशन देके चुनाव लड़िएगा तब पता चलेगा। फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं अंत में ये बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने एक ही शब्द उसको कहा है कि ये केस बहुत पहले होना चाहिए था, आज क्यों कहीं न कहीं साजिश है। वो इस शब्द को आगे वाली काट करके उसको चला दिया। विधायक जी, अभी कल राज्यसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के 3 विधायक ने धोखा दिया पार्टी को और एक आरजेडी की विधायक ने, लेकिन आप लोग एआईएमआईएम के हो करके भी आपने आरजेडी का साथ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ दिया। ऑफर तो आप लोगों को भी मिला होगा एनडीए की तरफ से, फिर ये कैसे संभव हुआ कि आप लोग इधर आ गए? ऑफर तो देखिए बहुत बड़ा था, लेकिन एक बात जानिए, हम लोगों ने चुनाव में भी कहा था कि हम लोग मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, यानी बिहार के रुकन असेंबली हैं, और हम एक मुसलमान भी हैं। ये शिकायतें मेरी थी आरजेडी से कि आपने मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं दिया। ये दुख हमें भी था, लेकिन पार्टी के हमारे रियासती सदर अख्तर ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये निर्णय लिया कि हम सभी बातों को भुला करके अब नई राजनीति की ओर जा रहे हैं। हम लोगों से, तेजस्वी यादव से अलग ऐलान गठबंधन की बात हुई, इसलिए अब आगे देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, और हम लोग साथ देंगे। और उन लोगों का आदेश हुआ, पार्टी आला कमान का, हम लोगों ने साथ दिया और खुले मन से अलग ऐलान पूरी ईमानदारी से बोल नहीं सकता। हम लोगों ने वोट दिया, वोट को अपने एजेंट को भी दिखाया, आरजेडी के एजेंट को भी दिखाया हम लोगों ने, और ये स्वीकार भी किया तेजस्वी यादव। मनोज विश्वास जो फॉरबिसगंज से अभी हाल ही में विधायक बने, पहला बार उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता है, वो भी धोखा दे गए कहीं ना कहीं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहरहाल मैं दूसरे के बारे में कोई कमेंट तो नहीं करूँगा। अब उसके मन में क्या चला, क्या मजबूरी रही, क्या बातें रही, जो 3 कांग्रेस का और यहाँ तक कि आरजेडी के एक फैसल रहमान ढाका से, वो भी वोटिंग से दूर रहे, वो अपसेंट हुआ। अब इन लोगों की क्या मजबूरी रही, बस यही था कि अगर कोई मजबूरी भी तो रहना चाहिए था। गठबंधन जो होता है वो बड़ा खुले मन से और